अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 5वां। कह रहा है कि गुणनखंड ज्ञात कीजिए। x की घात में 3 माइनस का 2 x की घात में 2 फिर माइनस का x प्लस में 2। ठीक है, अब इसमें देखिए सबसे बड़ी समस्या कहाँ पर है कि घात में 3 दे दिया है, जैसे 2 था तो इसको हम लोग तो क्या कर रहे थे, फटाफट हल कर ले रहे थे। ठीक है ना, इसमें घात में 3 दे दिया है, अब इसका कैसे क्या करेंगे। तो देखिए इसका एक तरीका होता है, वो तरीका मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, इसमें सबसे पहले इसका एक कोई गुणनखंड ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, गुणनखंड का मतलब क्या कि ऐसा कोई बहुपद जो इसको जीरो कर दे। ठीक, तो इसको देखिए ढूंढने का तरीका क्या है कि इसको सबसे छोटी संख्या 1 से इसको क्या करेंगे, पहले x के जगह पे मान रखेंगे या फिर प्लस में रखिए या फिर माइनस में। ठीक है, जिससे भी ये जीरो हो जाए। ठीक, तो रखने का तरीका हम आपको कहीं पर रफ में साइड में कहीं पर रख लीजिएगा। ठीक है ना, तो इसको कैसे रखेंगे, तो इसको आप साइड में ऐसे उतारिएगा कहीं पर कि x क्यूब माइनस में 2x का स्क्वायर फिर माइनस में x प्लस में 2। ठीक, तो हम क्या करते हैं, इसको हमने ऑलरेडी करके रखा है। ठीक है, तो ये x प्लस 1 बराबर 0 पर ये 0 हो जा रहा है। ठीक है, x प्लस 1 से ये 0 हो जा रहा है पूरा। तो अब यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं, तो x बराबर में माइनस का 1 ये है। अब इसका मान यहाँ पर रखें, तो माइनस का 1 की घात में 3 फिर ये 2 गुणे माइनस 1 की घात में 2 फिर माइनस में 1। ठीक है, अब बीच में माइनस है तो माइनस रखेंगे। ठीक है, x की जगह पे ये वाला माइनस 1 प्लस में 2। ठीक, अब घात में 3 है तो ये तो जोड़ा तो है नहीं, तो माइनस का 1 ही रह जाएगा। फिर यहाँ पर घात में ये जोड़ा है तो ये माइनस का 2, अब इसके घात में जोड़ा है तो ये प्लस में हो जाएगा, तो ये 1 फिर ये माइनस माइनस प्लस फिर ये वाला प्लस। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 का तो 1 ही रहेगा भाई, ये हम 2 काहे कर रहे हैं, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए तो ये माइनस का 1 माइनस का 2 गुणे 1 तो 2 हो जाएगा, फिर प्लस का 1 फिर प्लस का 2, इससे ये ख़त्म इससे ये ख़त्म, पूरा हो गया 0। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर हमें क्या पता चला कि ये जो x प्लस 1 है इस पूरे को 0 कर दे रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि x प्लस 1 इसका एक गुणनखंड हमें मिल चुका है। तो घात में है 3। ठीक है, तो इसी तरीके से 3 गुणनखंड चाहिए, एक मिल चुका है तो 2 अभी और चाहिए, तो उसको कैसे निकालेंगे। तो देखिए ये काम आपको रफ में करना है। ठीक है, रफ में करने के बाद से अब हमें मालूम चल गया कि ये क्या है, इसका एक गुणनखंड है। तो अब यहाँ पर आपको सफ में कैसे दर्शाएंगे, तो पहले तो यहाँ लिखेंगे हल लिख लिए, फिर यहाँ पर लिखेंगे माना इसको px बराबर मानिए, px बराबर में x क्यूब माइनस में 2x का स्क्वायर माइनस में x प्लस में 2। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे, अब हमें तो पता है ना ये वाला, तो लिखेंगे कि ये जो x प्लस 1 है बराबर 0, तो x बराबर में ये माइनस का 1 ये चीज़। ठीक, अब मान रखिए तो p और माइनस का 1 बराबर में यहाँ पर माइनस के 1 की पावर में 3 माइनस में 2 और माइनस के 1 की पावर में 2 माइनस में फिर माइनस का 1 प्लस में 2 ये चीज़। ठीक, अब इसमें कितना हो जाएगा, तो माइनस के 1 की घात में 3 का मतलब क्या है कि जोड़ा तो है नहीं, तो माइनस का 1 रह जाएगा, फिर ये 2 और गुणे 1 की घात में 2 जोड़ा है ना, तो ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो केवल 1 फिर माइनस माइनस ये प्लस में 1 और प्लस में 2, तो कितने हो जाएगी, ये दोनों जुड़ जाएगा। ठीक है, और 1 का गुणा इसमें करेंगे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, तो ये दोनों जुड़ जाएगा, माइनस का ये 3 फिर 1 और ये प्लस का 3 बराबर में 0। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या लिखेंगे कि यहाँ ये जो x प्लस 1, ठीक है, x प्लस 1 इसका गुणनखंड है। ठीक है, या फिर px का एक गुणनखंड है, ये भी लिख सकते हैं, या फिर इस पूरे को ऐसे लिख सकते हैं। तो पूरे को एक बार लिख देते हैं। ठीक है, x क्यूब माइनस में 2x का स्क्वायर माइनस में x प्लस में 2 का एक गुणनखंड है।
ऐसे कर देना है, ठीक है ना। अब सिंपल क्या करना है कि इसी से इसमें भाग कर देना है, ठीक है। तो भाग कैसे करेंगे, तो देखिए भाग करने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। देखेंगे और आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि भाई ये तो बहुत आसान है। देखिए कैसे भाग करना है, x+1 से x+1 से भाग करना है, x³ माइनस में 2x² माइनस में x प्लस में 2, इसमें भाग करना है, ठीक है। अब देखिए सपोज कीजिए कि ये वाला संख्या आपके पास है और ये वाला किसी और के पास है, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि इसी के बराबर ये आपको भी बनाना है, ठीक। लेकिन आपके पास तो ये सब कुछ कम है, इसके बराबर तो ये नहीं है। तो जब कम है और आपका जिद है कि आप नहीं इसके बराबर ही करेंगे, तो इसका एक ही सॉल्यूशन है कि कहीं से उधार मांग करके लाइए, ठीक है। अब उधार जो मांगेंगे उसको आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। बस यही चीज़ है और इसमें कुछ भी नहीं है। देखिए कैसे करेंगे, एक बार तो x है लेकिन यहाँ पर 3 बार x है, कितने x की कमी है, तो 2 बार x की कमी है। तो जो कमी है वो यहाँ पे लिखेंगे, तो x की घात में 2 की कमी है, यहाँ पर हमने लिख दिया, ठीक है। अब इसमें देखिए इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो x का क्यूब हो जाएगा, फिर एक का गुणा इसके साथ करेंगे तो प्लस में x का स्क्वायर हो जाएगा। बस एक लाइन आपका खत्म। अब इससे आपका ये खत्म हो जाएगा, माइनस का 1 बार एक्स स्क्वायर और माइनस का 2 बार एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस का 3 बार एक्स स्क्वायर, फिर ये माइनस का एक्स प्लस में ये 2, -3 हमारे पास नहीं है, हम यहाँ पर ले लेंगे। और एक बार एक्स तो है लेकिन 2 बार यहाँ पर है, तो एक बार एक्स की भी कमी है। अब इसका गुणा उठाइए इसमें कर दीजिए, तो माइनस का 3x का स्क्वायर, एक को उठाइए इसके साथ गुणा करिए तो माइनस का ये 3x हो जाएगा, तो ये प्लस ये भी प्लस, इससे ये खत्म। तो प्लस में 3 बार x और माइनस का 1 बार x हो जाएगा 2 बार x प्लस में 2। अब 2 हमारे पास तो नहीं है तो हम 2 ले लेंगे, ठीक है। प्लस का 2 नहीं है ना, तो प्लस का 2 हमने ले लिया। अब इसका गुणा इसके साथ कर देंगे तो 2x हो जाएगा, एक का गुणा 2 के साथ कर देंगे प्लस में 2 हो जाएगा, माइनस माइनस, इससे ये खत्म इससे ये खत्म, बस कुछ नहीं बचा। अब ये जो मिला है यही हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ से कैसे आएगा, x का स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 2। अब 2 को कुछ ऐसा तोड़ना है ताकि जोड़े तो 3 आ जाए, गुणा करे तो 2 आ जाए। तो इसका एक ही तरीका है, 2 एकम 2, जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, गुणा करेंगे फिर 2 ये रह जाएगा। x का स्क्वायर माइनस में ये वाला 2x, फिर ये प्लस, फिर एक x मतलब केवल x, फिर प्लस में 2, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में x प्लस में 2, ठीक। x कॉमन कर लेंगे, x हो जाएगा कॉमन, तो x माइनस का ये 2, फिर माइनस 1 कॉमन, तो x और माइनस का 2, ठीक है। गुणा करने की विधि हमने बता दिया है, x माइनस 1 पहले लिखेंगे, फिर इन दोनों में से कौन एक, x माइनस का 2, ठीक है। और यहाँ पर एक तो यहाँ पर निकाल रखा था ना हमने, और इसको भी लिख दीजिए x प्लस का 1, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा।